हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम एक बहुत ही अलग टॉपिक पे वीडियो आपके सामने लेने ला के आना चाहते हैं। तो वो जो वीडियो है वो बहुत ही सीरियस टॉपिक पे है और हम चाहते हैं कि इस विषय को टूरिज्म की पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझे और जाने। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा है कि डार्क टूरिज्म के बारे में आज इस वीडियो में मैं कुछ इम्पोर्टेंट बातें आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले एक बात आपसे विनती करना चाहता हूँ कि इस वीडियो में दिखाई गई और बताई गई सभी घटनाएं शीर्ष शैक्षिक और जानकारी के उद्देश्य से है। शैक्षणिक और जानकारी के उद्देश्य है। इस वीडियो का मकसद किसी भी दुखद घटना या किसी भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। कृपया इस विषय को गंभीरता और संवेदनशीलता से देखें और समझें। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग ऐसी जगहों पर घूमने क्यों जाते हैं जहां कभी मौत, दर्द और तबाही हुई हो? ऐसी जगह है जहां आज भी सन्नाटा बोलता है, जहां हर दीवार एक कहानी सुनाती है। फिर भी हर साल लाखों लोग खुद पैसा खर्च करके इस जगहों पर जाते हैं, उसे देखते हैं, महसूस करते हैं और इसे कहा जाता है डार्क टूरिज्म। जी हाँ दोस्तों, इसे कहा जाता है डार्क टूरिज्म। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि डार्क टूरिज्म क्या है, लोग वहां क्यों जाते हैं और दुनिया की सबसे डरावनी और रहस्यमय जगह के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। डार्क टूरिज्म का मतलब होता है ऐसी जगहों पर जाना जहां कभी बड़ी त्रासदी हुई हो, कोई बड़ी घटना घड़ी हुई हो, जैसे युद्ध, प्राकृतिक आपदा या किसी हादसे में बहुत सारे लोगों की जान गई हो। इन जगहों पर लोग सिर्फ घूमने नहीं जाते बल्कि इतिहास को महसूस करने जाते हैं। इसे थैनाटो टूरिज्म भी कहा जाता है। फिर से बोलता हूँ, इसे थैनाटो टूरिज्म भी कहा जाता है, जो ग्रीक शब्द थानाटोस से आया है, जिसका मतलब होता है मृत्यु। अब सवाल यह उठता है कि लोग ऐसी जगहों पर जाना क्यों पसंद करते हैं। पहला सबसे महत्वपूर्ण कारण इतिहास को करीब से समझना और जानना चाहते हैं। किताबों में पढ़ना और इस जगह को खुद देखना, दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। दूसरा कारण इन मृतात्माओं को श्रद्धांजलि देना यह भी होता है। लोग वहां जाकर उन लोगों को याद करते हैं जो इन घटनाओं में मारे गए थे। और तीसरा कारण क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। ये जो जिज्ञासा है, जो क्यूरियोसिटी है, वह उनके पैरों को इस स्थान तक खींच लाती है। इंसान हमेशा उन चीजों के बारे में जानना चाहता है जो रहस्यमय होता है। जी हाँ दोस्तों, इंसान हमेशा उन्हीं चीजों को बहुत दिल से जानना चाहता है जो रहस्यमय होता है।
और चौथा कारण भावनात्मक अनुभव लेना होता है। कुछ लोग कहते हैं कि इन जगहों पर जाकर उन्हें अलग ही एहसास होता है। और पांचवा कारण होता है, कुछ लोग सिर्फ थ्रिल लेने के लिए भी जाते हैं, जैसे स्कूबा डाइविंग और जैसे बंजी जंपिंग करने से उन्हें थ्रिल मिलता है, उसी तरह इस डरावनी, सुनसान और मौत भरी जगह पर जाने से उन्हें थ्रिल मिलता है। उन्हें महसूस होता है कि हम कुछ दुनिया से अलग और कुछ हटके करने जा रहे हैं। लोग जहाँ पर आना पसंद नहीं करते, जहाँ पर आने के लिए लोग डरते हैं, उस जगह पर हम जा रहे हैं। और उसके बाद जब हम हमारे सोशल मीडिया पर शेयर करेंगे कि हम ऐसी डरावनी जगह पर गए थे और जाके आए हैं, वो फोटो डालेंगे, वीडियो डालेंगे, तो उनके जानने वाले दोस्तों में, फ्रेंड्स में और उनके रिश्तेदारों में चर्चा होगी कि ये बंदा किस टाइप का है, ये बंदा वहाँ पे क्यों गया था। शायद वो स्टडी के लिए गया था, शायद इतिहास जानने के लिए गया था, शायद वो बहुत ही सेंसिटिव माइंडेड पर्सन है, उन्हें भावनात्मक कुछ श्रद्धांजलि देने गया था। तो ये सब चीज़ें होगी और उनको उससे बहुत ही पर्सनलाइज फील होगा, बहुत ही अच्छा फील होगा और उन्हें उसमें थ्रिल भी मिलेगा। इसी कारण से भी लोग ऐसी जगह पर जाते हैं। डार्क टूरिज्म को लेकर दुनिया भर में अलग अलग राय है। कुछ लोग मानते हैं कि यह इतिहास को समझने का एक अच्छा तरीका है और कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि यह दुखद घटनाओं को एक तरह से कमर्शियल बना देता है। जी हाँ दोस्तों, ये टूरिज्म को, दुखद घटना को कमर्शियल बना देना, ये एक पार्ट कुछ लोग समझते हैं, लेकिन वैसा नहीं है दोस्तों। ये तो सिर्फ एक साइड है, उसके अनेक पहलू है जिस कारण से लोग ऐसे डार्क टूरिज्म को जाते हैं। यानी किसी की मौत, किसी की पीड़ा, किसी का टूरिस्ट अट्रैक्शन कैसे बन जाता है। लेकिन टूरिज्म हमेशा एंजॉय करने के लिए नहीं होता है, मौज मजा करने के लिए नहीं होता है। जैसे सी बीच पे गए और डांस किए, म्यूजिक लगाए, हमेशा टूरिज्म ये मौज मजा आनंद करने के लिए नहीं होता है। इसलिए डार्क टूरिज्म करते समय सम्मान और संवेदनशीलता बहुत ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ऐसे डार्क टूरिज्म करते समय सम्मान और संवेदनशीलता बहुत ही ज़रूरी है। और जैसे कि मैं कुछ यहाँ पे उदाहरण के लिए आपको डार्क टूरिज्म के प्लेसेस बताना चाहता हूँ। मैं उसे पॉपुलर तो नहीं कहूँगा, लेकिन जहाँ पे जाने के लिए ये जो टूरिस्ट होते हैं वो बहुत ही पसंदी क्रम उसका उनका फर्स्ट होता है। वैसे में जो है, वो जो स्थान है वो है चेर्नोबिल, जो यूक्रेन कंट्री में है। साल 1986 में यूक्रेन के चेर्नोबिल शहर में एक न्यूक्लियर रिएक्टर का ब्लास्ट हुआ था। यह हादसा इतना खतरनाक था कि पूरे इलाके को खाली कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, पूरे लोगों को वहाँ से निकाल दिया गया था और वो पूरा एम्प्टी बन चुका है और पूरा वो खाली जगह हो चुका है। आज भी वहाँ रेडिएशन मौजूद है। जी हाँ, आज भी वहाँ कुछ परसेंट तक और कुछ लेवल तक रेडिएशन होता ही रहता है। फिर भी लोग यहाँ घूमने जाते हैं। वहाँ की खाली पड़ी इमारतें, टूटी हुई सड़कें और वो सन्नाटा, यस, नील बटे सन्नाटा, सब कुछ उस हादसे की याद दिलाता है। और दूसरी एक जगह है दोस्तों, पोलैंड में। यह जगह सबसे दर्दनाक इतिहास से जुड़ी है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान एक
कॉन्सेंट्रेशन कैंप था जहां लाखों लोगों को कैद किया था और उनकी हत्या कर दी थी। आज यह जगह एक म्यूजियम बन चुकी है। यहाँ लोग जाते हैं ताकि उस दर्द को वो महसूस कर सके। अगली जगह है हिरोशिमा, जो जापान का शहर है। हमने स्कूल में इतिहास में ज़रूर पढ़ा था दोस्तों। साल 1945 में दूसरे महायुद्ध के दरमियान दुनिया में एक ऐसी घटना देखी जिसने सब कुछ बदल दिया। हिरोशिमा पर अमेरिका ने एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया और कुछ ही सेकंड में पूरा शहर तबाह हो गया। आज उस जगह शांति का प्रतीक है और हमें यह याद दिलाती है कि युद्ध कितना खतरनाक हो सकता है। और यह सब बातें हैं दोस्तों। दूसरी एक जगह है पोम्पई, जो इटली में है। इटली का एक शहर जो एक ज्वालामुखी के विस्फोट में पूरी तरह से दब गया था। पोम्पई लोग आज भी वहां जाते हैं और उन लोगों के अवशेष देखते हैं जो इस हादसे में मारे गए थे। अगर आप भी डार्क टूरिज्म करना चाहते हैं दोस्तों, तो कुछ बातों को ध्यान जरूर रखिए। जी हाँ दोस्तों, ये कुछ ऐसा आम रेगुलर वाला टूरिज्म नहीं है जहाँ पे कुछ आधे कपड़े पहन के गए और डांस किए, हाथ में बियर बोतल लिए, म्यूजिक लगाए और हंसते खेलते चिल्लाते दोस्तों के साथ और टूरिज्म कर रहे हैं, तालियां दे रहे हैं, डांस कर रहे हैं। और ऐसा कुछ भी यहाँ पे बिहेव कृपया मत कीजिए। हमेशा उन जगह का सम्मान बनाए रखिए। फोटो लेते समय संवेदनशीलता दिल में रखिए। वहाँ मजाक और शोर शराबा बिल्कुल ही ना करें। और सबसे ज़रूरी, उस जगह के इतिहास को समझने की, उससे रिलेट करने की, उस आपकी संवेदना उससे कनेक्ट करने की ज़रूर कोशिश कीजिए, क्योंकि यह करना भी एक मानवता का और ये मानवता की सभ्यता का एक सम्मान और अच्छे इंसान का टोकन है दोस्तों। इट इज़ अ टोकनिज्म ऑफ गुड ह्यूमन बीइंग। डार्क टूरिज्म हमें यह सिखाता है कि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता, बल्कि उन जगहों पर भी जिंदा रहता है जहां कभी कुछ बहुत पड़ा हुआ था। तो आप क्या सोचते हैं? क्या आप ऐसी जगह पर जाना चाहेंगे? कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों। और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आया तो हम इस वीडियो का पार्ट 2 ज़रूर बनाएंगे। खुद का प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को सीरियसली ले और खुद का ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय।